नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा विषय है वो है शहीद आजम उधम सिंह। एक ऐसा छोटा सा बालक जिसके मन में बचपन से लेकर एक मंशा थी, एक सपना था कि वो आज़ाद भारत को देखे, और मन में प्रण लिया था कि किसी न किसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत से उखाड़ फेंके और एक आज़ाद भारत का बिगुल बजाए। जी हाँ, ऐसे ही महान पुरुष की आज हम बात कर रहे हैं जिनका नाम है उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह की अगर हम बात करें प्रारंभिक जीवन की, तो सरदार उधम सिंह का जो जन्म है वो पंजाब प्रांत के संगरूर ज़िले में हुआ, और उन जिस गांव में वो पैदा हुए थे उस गांव का नाम था सुनाम। तो उधम सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के संगरूर ज़िले में सुनाम गांव, ये वो जगह थी, ये वो माटी थी जहां पर भारत का ये लाल पैदा हुआ। और ये जो है वो 26 दिसंबर 1899 को पैदा हुए। तो बहुत कम उम्र में ही इनके माता का देहांत हो जाता है, और जब वो 6-7 वर्ष के होते हैं तो इनके पिता का भी देहांत हो जाता है। इनके पिता का नाम बहल सिंह था, जो उस समय जो है वो वॉचमैन के पद पर कार्यरत थे, और इनके जो माता है नारायण कौर, वो एक गृहिणी थी, एक गृहिणी महिला थी। और इनके जो भाई है मुक्ता सिंह, वो भी इनके साथ ही इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और एक दूसरे के साथ वो विचार विमर्श किया करते थे। तो जी हाँ, ये ऐसा दौर था जब शेर सिंह, देखिए इनके बचपन का जो नाम था उधम सिंह का, बचपन का इनका अपना जो ओरिजिनल नाम था वो था शेर सिंह। तो देखिए शेर सिंह के जीवन यानी उधम सिंह के जीवन की गाथा। बहुत कम उम्र में सबसे पहले माता का साया उठ जाता है सिर से, फिर कुछ समय के बाद पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अब जब इन दोनों के माता और पिता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद ये पंजाब में एक खालसा अनाथ आश्रम था, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर इनका आगे का लालन पालन होता है। तो बस फिर था क्या, उधम सिंह अपने माता पिता के जख्म से थोड़े से उभरे ही थे, तब तक इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। अब उधम सिंह के ना आगे ना पीछे कोई, बस अकेले उधम सिंह बच गए थे, और सोच सोच के परेशान हो गए थे कि अगर किया जाए तो क्या किया जाए। तब उन्हें ख्याल आता है कि भारत जो है इस समय गुलामियों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अगर मेरा ये जीवन काम आ सकता है तो क्यों ना इसे भारत माता की सेवा में लगाया जाए, और जो मुझसे हो सकता है मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। उसके बाद उधम सिंह के जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है, भारत माता की सेवा। और अब मन में ठान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में वो पड़ता है 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता ही होगा क्यों हुआ था ये। देखिए, भारत में एक एक्ट पास हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से हम जानते हैं। और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज़ों को ये अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना अदालत इंक्वायरी के, बिना केस दर्ज कराए। जिसको भी उन्हें उनके संशय होता था कि ये व्यक्ति आंदोलन करेगा, वो डायरेक्ट उसे उठाकर जेल में डाल देते। इसका भारत में जो है पुरजोर विरोध हुआ, और विरोध करने के लिए भारत के लोग एकत्रित हुए जलियांवाला नाम के स्थान पर। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर उस समय के जो उस समय के जो जनरल होते हैं, जनरल डायर, वो गोली चलाने का आदेश देते हैं, और लगातार 18 मिनट तक गोलियां चलती रहती है जलियांवाला बाग में, और सैकड़ों लोग जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वो घटना थी जिस घटना ने उधम सिंह को झकझोर कर दिया, अंदर तक हिला दिया उधम सिंह को। और उधम सिंह ने ठान लिया मन में कि अगर कुछ करना है तो देश के लिए किया जाए, और तब से वो प्रयास करना शुरू कर देते हैं।
सबसे पहले उधम सिंह की सबसे बड़ी घटना थी 13 अप्रैल 1919 की, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहा जाता है कि जब उन्होंने वहाँ पर लाशें देखी थी तो लाशें देखकर वो स्तब्ध रह गए थे कि अंग्रेज इतना बड़ा नरसंहार कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी को उठाकर तिलक लगाया था और प्रण लिया था कि मैं इन अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने का पूरा प्रयास करूँगा और जिन्होंने ये हमारे ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। उसके बाद उधम सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और ये भगत सिंह से बहुत इंस्पायर थे। कहते हैं कि जब भगत सिंह के बारे में उन्हें पता लगता है उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का, उसके बाद वो भगत सिंह की फ़ोटो रखते हैं अपने पर्स में, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं भगत सिंह को, उधम सिंह। 1924 में प्रवासी भारतीयों को संगठित करके ये एक पार्टी का गठन करते हैं जिसे गदर मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। देखिए, ये अलग अलग देशों में भ्रमण करते हैं और भारत के लोग, जो कोई अमेरिका में होता है, जापान में होता है, इंग्लैंड में होता है या अन्य किसी देश में होता है, उन सब को संगठित करते हैं और ये गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। गदर पार्टी में अधिकांश जो लोग होते हैं पार्टिसिपेट करने वाले, वो सिख ही होते हैं। 1927 में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप देने के लिए ये विदेशों से कुछ हथियार मंगवा लेते हैं और उस हथियार को भारत लाने के लिए जैसे ही एंट्री करवा रहे होते हैं, अंग्रेज को पता चल जाता है और अंग्रेज उधम सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं और इन्हें 5 से 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उधम सिंह फिर भी नहीं रुके, क्योंकि उधम सिंह ने ठान रखा था कि अब अपने देश के लिए जो कुछ उनसे प्रयास हो गए वो भरपूर करेंगे। तो जेल में भी वो लोगों को संगठित करने का काम करते थे और अंग्रेज़ों के जो शोषणकारी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए सभी को मोटिवेट करते रहते थे। तो कहते हैं कि जब अंग्रेज इनसे बहुत परेशान हो गए तो कभी इन्हें किसी जेल में शिफ्ट किया जाता तो कभी किसी जेल में शिफ्ट किया जाता, और जब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए तो इनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। लेकिन उधम सिंह नहीं रुके, क्योंकि उधम सिंह के मन में देशभक्ति की ज्वाला इतनी प्रज्वलित हो चुकी थी कि वो बुझने वाली नहीं थी। सबसे बड़ा अंजाम वो दे, पहले तो वो पूरे भारत लेवल पे कोशिश करते हैं, फिर अनेक अन्य विदेशों की भी यात्राएं करते हैं, वहाँ पर भी अपने लोग को वो संगठित करने का प्रयास करते हैं और हर जगह से लोगों को पूरी तरह से एक दिशा देते हैं, क्रांति की एक नई मूवमेंट को खड़ा कर देते हैं उधम सिंह। और फिर आता है दिन 13 मार्च 1940 का। कहते हैं कि उधम सिंह ने ठाना था कि 2 लोग बहुत बड़े दोषी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। एक तो जनरल डायर, जिसने गोली चलाने का तुरंत आदेश दिया था, और दूसरे पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट जो थे माइकल ओ डायर। इन 2 लोगों को दोषी मानते थे वो, एक जनरल डायर और दूसरा माइकल ओ डॉयर। माइकल ओ डॉयर वो व्यक्ति थे जो उस समय पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और कहते हैं कि इन्होंने ही जो है वो आदेश जारी किया था जनरल डायर को कि गोलियां चला दो। कारण क्या था? क्योंकि उससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी और पूरे अंग्रेज की जो शासन की नींव है वो हिल गई थी 1857 की क्रांति से। तो उसके बाद अंग्रेज चाहते थे कि दोबारा ऐसा कोई विद्रोह ना हो जिसको कि दबाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोग फिर से ऐसी कोशिश करें कि हमें जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस महस हो जाए या हिल जाए। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानियों को डराने के लिए जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, ताकि भारत के लोग डर जाए, सहम जाए और दोबारा क्रांति करने की कोशिश ना करें। उसके बाद 23 मार्च 1930 को वो दिन होता है जब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की मीटिंग होती है और मीटिंग रखी जाती है इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल में। तो कैक्सटन हॉल गवाह बनता है उधम सिंह की बहादुरी क्या।
तो उधम सिंह भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो है वो बंदूकें खरीदी थी ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने के लिए, और उन्होंने किताब ली थी और किताब के उन्होंने कुछ शुरू के पन्ने और लास्ट पन्ने को छोड़कर बीच से किताबों में को जो है वो काट दिया था बंदूक के आकार का, और किताब के अंदर जो वो अपने बंदूक को वो अंदर ले गए थे। और जैसे ही माइकल डायर भाषण देने के लिए खड़ा होता है, उधम सिंह अपनी बंदूक निकाल देते हैं और एक के बाद एक 3-4 गोलियां उसके सीने में उतार देते हैं, और माइकल डायर की जो है वो तुरंत ऑन द स्पॉट जो है वो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी उधम सिंह भागे नहीं, वहाँ पर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया है, मैं कोई भागूंगा नहीं, और सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद अंग्रेज को लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए, तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वो सुनवाई करते हैं और 3 महीने के अंतराल के अंदर ही उनको जो है वो 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दी जाती है। ठीक है, तो ये तो वो समय था जब उधम सिंह शहीद हो गए। हम ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। लेकिन सवाल है कि भारत में जो है ये इनको कब एक स्थान मिला, कब रिस्पेक्ट मिली। देखिए 31 जुलाई 1974 को उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है 34 साल के बाद जो है उनकी अस्थियों को इंग्लैंड से भारत लाया गया था, और फिर विधि पूर्वक जो है उनका अंतिम संस्कार भारत में किया गया था। और वर्तमान में तो उनके नाम से कई स्मारक, कई जो है वो स्कूल वगैरह का नाम रखा गया है। उत्तराखंड, हमारा जो उत्तराखंड एक राज्य है, वहाँ पर तो एक जिले का नाम ही उधम सिंह जिला है। अब बात करते हैं गदर पार्टी की। गदर पार्टी में की क्या विशेषताएं थी। देखिए जो गदर मूवमेंट शुरू हुआ था ये 1924 के बाद ही शुरू हुआ था, और गदर मूवमेंट की कुछ विशेष बातें क्या थी कि एक तो ये क्रांतिकारी संगठन था, इसमें सारे जो लोग थे वो क्रांतिकारी लोग थे। ठीक है, कुल मिला के आप गरम दल वाली बात समझ सकते हैं, जैसे कांग्रेस डिवाइड हो गई थी नरम दल और गरम दल में। नरम दल वाले लोग क्या चिट्ठी लिखते थे और गरम दल वाले लोग कार्रवाई करते थे। वहीं पे था गदर पार्टी में भी क्या थे, ये थोड़े उग्र लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी संगठन था ये। फिर इसमें इनका जो फाइनल कॉज क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, वो था ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति। ठीक है, गदर का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, गदर एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है विद्रोह। किसी एक व्यवस्था के खिलाफ जब हम परेशान हो जाते हैं उसके खिलाफ हम क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। फिर 1913 में गठन किया गया था गदर पार्टी का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और अधिकांश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे सिख। अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के, बाबा सोहन सिंह भकना। इसका उद्देश्य क्या था, समानता, समतावाद की धारणा पर आधारित था। ये मानते थे भाई कि जो देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं इस पर किसी एक आधे का हक नहीं है, बल्कि सबका समान हक है, तो सभी का जो है बराबर हक रहना चाहिए। ये सब कुछ उद्देश्य थे किसके, हमारे गदर पार्टी के। तो उधम सिंह ने देश को संगठित किया, देश के युवाओं को संगठित किया, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक कहते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां की, और एक बहुत बढ़िया मूवमेंट खड़ा कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जिससे अंग्रेजों के जो है वो पांव खिसकने लगे थे भारतीय ज़मीन से। तो हम नमन करते हैं ऐसे वीर सपूत को जिसने जो है वो अंग्रेज अधिकारियों को उनके घर में घुसकर मारा। ठीक है, तो ये कुछ बात थी हमारे शहीद उधम सिंह के बारे में, भारत के क्रांतिकारी सपूत जिन्हें जो है वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।